हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनॉमियल मतलब ऐसा पॉलिनॉमियल जिसका पावर कितना होता है, मैक्सिमम पावर जो होता है 3 होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे दे रखा है, इसको ध्यान से हम समझेंगे, बड़ा ही आसान सा है इसको, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक का तो मतलब द्विघात जो बहुपद है उसका समझ चुके हैं। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा वाला केस। ठीक है, यहाँ पे हम कितने रूट लेंगे, 3 लेंगे, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम कितने रूट आते हैं, 3 आते हैं, तो 3 वाले भी बात करेंगे। ठीक है, तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा, दिस इज गामा, अल्फा बीटा एंड गामा बी द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल। और बोल रहा है कि ये जो अल्फा बीटा गामा है ये इस जो 3 घात वाला समीकरण है, त्रिघात बहुपद समीकरण, बार बार बोल देता हूँ। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद जो है उसका क्या है, ये शून्यक है या जीरोज है, जो भी बोलो। तो क्या बहुपद हमें इस रूप में मिलेगा, बताओ यार। यानी जो बहुपद होगा पॉलिनॉमियल इन फॉर्म ऑफ एक्स, ओके, इन टर्म ऑफ एक्स, इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में मिलता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रहा है क्या? ओके। अब जब 3 इसके रूट हैं तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनॉमियल x? क्या ये बोल सकता हूँ बात? क्योंकि फैक्टर तो हो जाएंगे ना ये, क्योंकि देखो यार, ये जब एक अल्फ़ा होता है, इसका शून्यक बीटा होता है और गामा, तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, इसके रूट मतलब जब तोड़ेंगे तो इस तरह का एक रूप मिल जाएगा हमें। तो क्या मैं इस इक्वेशन को अब ऐसे लिख पाऊँगा कि कांस्टेंट को लेट करके, और ऐसे लिख सकता हूँ? अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है तो पिछले वाले वीडियो देखना, जहाँ पे हम द्विघात बहुपद के बारे में रूट निकालें, अल्फ़ा बीटा वाले केस में। ठीक है जी, तो पता चल जाएगा तुम्हें। यहाँ पे 3 है, अल्फ़ा बीटा गामा वाला केस है, तो इसमें कैसे। अब इसको जब तुम गुणा करोगे तो इस प्रकार से टर्म मिलेगा। ठीक है, अब ये कैसे गुणा करोगे तो मिलेगा, मैं इस गुणा को दिखा देता हूँ करके एक्चुअली, कि तुम्हें समझने में दिक्कत ना हो। मगर यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा बात, यहाँ तक, इस लाइन तक। इसके नीचे मैं ये समझा देता हूँ आपको, ठीक है, कैसे आ रहा है। उसके बाद से कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है, तो समझाने की मैं कोशिश करता हूँ ये वाला टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया उसी टर्म को, इसको ही सॉल्व करना है। तो ज़रा इसको देखो, सॉल्व करता हूँ मैं। तो इसको मैं अभी रखता हूँ, इस दोनों को गुणा कर रहा हूँ। तो एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणा गामा के साथ, तो माइनस एक्स गामा। ठीक है, गामा है ये। ठीक है, देख लो, माइनस बीटा एक्स माइनस माइनस प्लस बीटा गामा। ठीक है, वाई मत समझना, इसको मैं थोड़ा टेढ़ा करके लिख देता हूँ। ठीक है, गामा। ठीक है, क्लियर है बात, आपको समझ में आ रहा है इतना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कि अब देखो, इस एक्स का गुणा फिर इसके साथ, इसके सबके साथ, तो ये प्लस में आएगा, ये माइनस है, माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में जाएगा, ये प्लस में ये है। ठीक है, माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस अल्फ़ा एक्स गामा, अल्फ़ा एक्स गामा है। ठीक है, अल्फ़ा एक्स गामा वाई लिख दिया था। ठीक है, अल्फ़ा एक्स गामा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स हो जाएगा। अब माइनस और माइनस ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा है, प्लस है, तो माइनस आ जाएगा ना। ठीक है, इतना समझ में आपको आ रहा होगा। अब देखो, उसके बाद से अगर मैं इसको देखूँ एक साथ, तो देखो यार, एक्स स्क्वायर एक्स क्यू तो मैं लिख लूँगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाला ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो मैं तीनों को जब एक साथ लिखूँगा तो मैं ये लिख सकता हूँ माइनस, अगर मैं कॉमन लूँ तो मैं लिखूँगा यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा है बीटा है गामा, तो सीरियल नंबर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख पाऊँगा। देखो यार, माइनस कॉमन है तो सब माइनस कॉमन आ जाएगा, तो सब प्लस में आ जाएंगे टर्म। ठीक है ना यार? ओके, अब नेक्स्ट वाले टर्म में बात करते हैं, एक्स वाले टर्म में। ठीक है, एक्स कहाँ कहाँ मिला है, एक हमारे को एक्स यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है। तो इसको मैं प्लस में, सारे टर्म में प्लस लेता हूँ कॉमन, एक्स को मैं इधर लिखता हूँ, तो अंदर में क्या क्या टर्म आएंगे यहाँ पे देखो यार, ए भी सीरियल वाइज लिखेंगे, तो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इस तरह आ जाएगा। बताओ यार, समझ पा रहे हो क्या? अल्फ़ा बीटा, ठीक है, बीटा गामा
और यहाँ पे गामा अल्फ़ा वही लिखा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक और टर्म, अब सब टर्म निकल चुका है, ये खाली बचा है माइनस अल्फ़ा बीटा गामा वाला टर्म बचा है। क्लियर बात, ये समझ में आ रहा है। अब क्या मैं बुक पे चल सकता हूँ, ये आपको समझ में आ गया ना कैसे कॉमन लेना है। ओके, बुक वाले टर्म पे चलते हैं, वहाँ पे समझाने की कोशिश फिर से करूँगा मैं, ठीक है। तो टर्म मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कैसे आ रहा है। अब के से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ओपन होकर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कंपेयरिंग कोएफिशिएंट लाइक पावर, कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स, मतलब एक्स स्क्वायर का जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट जो लेफ्ट में एक्स स्क्वायर का टर्म था, इसमें बहुपद में जो एक्स उसके कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो के के साथ के इक्वल टू 1 मिल जाएगा। देखो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट के है, तो इधर क्या है एक्स का कोएफिशिएंट क्यूब का ए है, तो के इक्वल टू ए कंपेयर तो कर पाओगे ना, एक्स स्क्वायर के आगे ये पूरा है तो ये जाएगा तुम्हारे बी के साथ, ठीक है। ये क्लियर है बात, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से तो अब जब तुम लिखोगे तो इस तरह लिखोगे तुम, क्योंकि के जो है ए के बराबर है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो के जब ए के बराबर है तो के को रिप्लेस कर सकते हैं ना ए से, तो वही काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो ये जब लिखोगे तुम, यहाँ पे लिखा भी है सच दैट के इक्वल टू ए, जब लिखने के बाद आओगे तुम देखोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणांक, क्या आ रहा है। अब ये जब यहाँ पे रूट को जब ऐड कर रहे हैं 2 एट अ टाइम, मतलब 2 रूट को एक बार मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, तो जब ऐड कर रहे हैं इसको तो क्या है सी बाई ए, यानी ये एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या है सी बाई एक्स का गुणांक बटा एक्स का स्क्वायर। फिर से देखो यार ये ऑर्डर में आता है, एक माइनस आएगा तो प्लस आएगा, एक माइनस आता है, यानी यहाँ पे माइनस वाला टर्म निकलेगा, प्लस वाला फिर इसके साथ, फिर माइनस इसके साथ आएगा, ठीक है। इस तरह से आर्डर रहता है प्लस माइनस प्लस करके, ठीक है। सॉरी माइनस प्लस माइनस करके, पहला स्टार्टिंग होता है माइनस से, ठीक है, इसको याद रखना है माइंड में। ये आपको बात समझ में आ गया है। अब इसको रिजल्ट देखते हैं यहाँ पे क्या हमें मिला है जो कि हमें यूज करना रहेगा बार बार, उसको मैं रिजल्ट एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा, वीडियो रोक लीजिएगा, और दिक्कत हो रहा है तो वीडियो रोक के आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। उसको मैं सब रिजल्ट समझाने की कोशिश करता हूँ कि रिजल्ट हमारे को क्या मिला है, ठीक है जी। तो हमें रिजल्ट क्या मिला है, इस समरी में देख रहा हूँ, तो रिजल्ट तुम्हें क्या मिला है इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लिखा है यदि अल्फ़ा बीटा और गामा आर द जीरोज, अल्फ़ा बीटा और गामा शून्यक हैं किसके, कोई बहुपद है पी एक्स ए एक्स क्यू प्लस बी, कोई हाँ बहुपद है, ठीक है, जिसका घात कितना है 3 है मैक्सिमम, त्रिघात बहुपद है, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस यानी सम ऑफ द रूट, यानी शून्यकों का योग किसके बराबर होता है माइनस बी बाई ए, यानी यहाँ से बी डिवाइड बाई ए, यानी किसका माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यूब का गुणा, ठीक है जी। यहाँ पे 2 एट हम जब हम रूट को एक बार में 2 रूट को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है अल्फ़ा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाई ए, यहाँ पे फिर से क्या आएगा अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए आपको दे दिया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखिए जिसके शून्यक जो है अल्फ़ा बीटा और गामा है, तो किस प्रकार से लिखेंगे तो ये ध्यान दे दीजिए, यानी एक्स क्यू माइनस अल्फ़ा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का एक्स माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। क्लियर बात है, आपको समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से सारे आंसर हमें करने हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या कह रहा है। रिजल्ट याद रखना है, समरी जो है इसको याद रखना है क्योंकि हम क्वेश्चन में इसे यूज करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एग्जाम्पल कर लेंगे, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। और हैव अ गुड टाइम, थैंक यू।